हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और ये सारे स्ट्रक्चर्स डेली यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इसके बिना, इसे सीखे बिना, इसे जाने बिना आप मुकम्मल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। पूरी तरह से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसे सीखना ज़रूरी है। जैसे बोलना हो, क्या लिखूं, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले WH वर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद शुड, उसके बाद आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट। क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट। कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। किससे पूछूं, whom should I ask, whom should I ask, किससे पूछूं। आइए देखते हैं इससे आगे का स्ट्रक्चर। जब भी आपको बोलना हो, लिखूं तो लिखूं क्या, खाऊं तो खाऊं कैसे, बोलूं तो बोलूं कैसे, खाऊं तो खाऊं कैसे, पूछूं तो पूछूं क्या, या पूछूं तो पूछूं कैसे, जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसे सीखने के बाद आप अपनी मर्जी से सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इफ़, उसके बाद आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉमा, उसके बाद व्हाट शुड आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे पहला सेंटेंस है, लिखूं तो लिखूं क्या। इफ़ आई राइट, व्हाट शुड आई राइट। खाऊं तो खाऊं क्या। इफ़ आई ईट, व्हाट शुड आई ईट। बोलूं तो बोलूं कैसे। इफ़ आई स्पीक, हाउ शुड आई स्पीक। बोलूं तो बोलूं क्या। इफ़ आई स्पीक, व्हाट शुड आई स्पीक। यहाँ पे WH फैमिली को चेंज करते जाना अकॉर्डिंग टू योर नीड। जिए तो जिए कैसे। इफ़ आई लिव, हाउ शुड आई लिव। पूछूं तो पूछूं कैसे। इफ़ आई आस्क, हाउ शुड आई आस्क। इफ़ आई आस्क, हाउ शुड आई आस्क। लिखूं तो लिखूं क्या। इफ़ आई राइट, व्हाट शुड आई राइट। इफ़ आई राइट, व्हाट शुड आई राइट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो, खाना वाना खा लो, चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, कुछ काम धाम कर लो, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ये खाना के साथ दूसरा वर्ड दूसरा वर्ड, चाय के साथ दूसरा वर्ड, पानी के साथ वानी आना, प्यार के साथ व्यार का होना, काम के साथ वाम का होना। इन सारे शब्दों के लिए हम लोग और समथिंग का यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे, चाय के साथ वाई का यूज़ करते हैं, प्यार के साथ व्यार का, उसके लिए और समथिंग का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनाने का रूल है, मेन वर्ड, उसके बाद और समथिंग का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे खाना वाना खा लो, हैव फूड और समथिंग, ईट फूड और समथिंग, टेक फूड और समथिंग। चाय वाय पी लो, हैव टी और समथिंग, हैव टी और समथिंग। पानी वानी पी लो, ड्रिंक वाटर और समथिंग, ड्रिंक वाटर और समथिंग। पानी वानी पी लो, ड्रिंक वाटर और समथिंग। खाना वाना खा लो, ईट फूड और समथिंग, हैव फूड और समथिंग, टेक फूड और समथिंग। खाना वाना खा लिया, हैव यू हैड फूड और समथिंग। चलो खाना वाना खाते हैं, लेट्स हैव फूड और समथिंग, लेट्स हैव फूड और समथिंग। चलो डांस वांस करते हैं, लेट्स हैव डांस और समथिंग, लेट्स हैव डांस और समथिंग। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव मनी और समथिंग, आई डोंट हैव मनी और समथिंग। कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, डू एवर स्टडी और समथिंग, डू एवर स्टडी और समथिंग। काम वाम कर लो कुछ, डू सम वर्क और समथिंग, डू सम वर्क और समथिंग। कोई काम वाम नहीं है क्या तुम्हारे पास। इसके लिए हम लोग कहेंगे, डोंट यू हैव सम वर्क और समथिंग, डोंट यू हैव सम वर्क और समथिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर।
जैसे बोलना हो ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही है वो, ऐसा ही है मेरा दोस्त, ऐसा ही है उसकी ऐसी ही है उसकी सौतेली माँ, ऐसा ही है मेरा बेटा, ऐसी ही है मेरी बेटी। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद द वे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ऐसा ही हूँ मैं, आई एम द वे आई एम। ऐसा ही था वह, ही वॉज द वे ही वॉज, ही वॉज द वे ही वॉज। ऐसा ही था वह, ही वॉज द वे ही वॉज। या शी वॉज द वे शी वॉज, ऐसी ही थी वह, शी वॉज द वे शी वॉज। ऐसा ही है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज द वे ही इज़। ऐसी ही है उसकी सौतेली माँ, हिज स्टेप, ऐसी ही है उसकी सौतेली माँ, हिज स्टेप मदर इज द वे शी इज़। नेक्स्ट, जब भी हमें बोलना हो ज़रा ज़रा सी बात पर वह गुस्सा हो जाता है, यानी इतनी छोटी छोटी सी बात पर, या फिर यूँ कहें ज़रा ज़रा सी बात पर वह गुस्सा हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर वह चिल्लाने लगता है, ज़रा ज़रा सी बात पर वह रोना शुरू कर देती है, ज़रा ज़रा सी बात पर वह लोगों को गाली देने लगता है, या थोड़ी थोड़ी सी बात पर वह आत्महत्या करने की धमकी देने लगती है, ज़रा ज़रा सी बात पर वह हंसी नहीं रोक पाती। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। ओवर सच ट्राइफल्स, ऐसी छोटी छोटी बातों पर, ओवर सच ट्राइफल्स। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करेंगे। इतनी छोटी छोटी सी बात पर वह गुस्सा हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे वह गुस्सा हो जाता है, ही गेट्स एंग्री ओवर सच ट्राइफल्स। ज़रा ज़रा सी बात पर वह चिल्लाने लगता है, तो सेंटेंस पहले हम बनाएंगे वह चिल्लाने लगता है, ही बिगिंस टू शाउट ओवर सच ट्राइफल्स, या ही बिगिंस टू क्राई ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी छोटी छोटी सी बात पर वह रोना शुरू कर देती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स। ज़रा ज़रा सी बात पर वह लोगों को गाली देने लगता था। इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग द पीपल ओवर सच ट्राइफल्स, या फिर यूँ बोलेंगे ही बिगैन टू अब्यूज द पीपल ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी छोटी छोटी सी बात पर वह आत्महत्या करने की धमकी देने लगती थी, शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड ओवर सच ट्राइफल्स। स्टार्टेड की जगह पे आप बिगैन टू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिगैन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इतनी छोटी छोटी सी बात पर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, शी बर्स्ट इनटू लाफ्टर ओवर सच ट्राइफल्स। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो बात यह है कि आपका बेटा बहुत बुरा है, बात यह है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए द पॉइंट इज़ दैट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो हम लोग बोलेंगे द पॉइंट इज़ दैट, या द पॉइंट वॉज दैट। प्रेजेंट के लिए इज़ का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। बात यह है कि इस काम को हम में से कोई भी नहीं कर सकता। द पॉइंट इज दैट नन ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। द पॉइंट इज दैट नन ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। बात यह है कि उसके बुरे व्यवहार की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। द पॉइंट इज दैट बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर नो वन लाइक्स हिम, या फिर यूँ कहें द पॉइंट इज दैट नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर। बात यह थी कि उसने मेरे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मैं उदास बैठी हुई थी। इसके लिए हम लोग कहेंगे द पॉइंट वॉज दैट शी गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल टू गो अलॉन्ग विद मी, दैट्स वाई आई वॉज सिटिंग सैड।
बात यह है कि उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। द पॉइंट इज दैट दे शुड लीव अर्ली। द पॉइंट इज दैट दे शुड लीव अर्ली। बात यह है कि उसकी पत्नी को उसे तलाक नहीं देना चाहिए था। द पॉइंट इज दैट हिज वाइफ शुड नॉट हैव डिवोर्स्ड हिम। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो बहुत बुरा हुआ कि वह मर गया, बहुत बुरा हुआ कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स टू बैड डैट, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस हमारा आएगा। या बहुत बुरा हुआ कि तुमने उसे धोखा दिया, इट्स टू बैड डैट यू डिस्ड हिम और हर। या फिर डिस्ड की जगह पर डिसीव्ड का यूज़ कर सकते हैं। या बहुत बुरा हुआ कि उसे अभी यहाँ से जाना पड़ा, इट्स टू बैड डैट ही हैड टू लीव फ्रॉम हेयर राइट नाउ या राइट अवे। या बहुत ही बुरा हुआ कि उसे यह जॉब छोड़ना पड़ेगा, इट्स टू बैड डैट ही विल हैव टू लीव दिस जॉब। इट्स टू बैड डैट ही विल हैव टू लीव दिस जॉब। या बहुत बुरा हुआ कि उसे यह कंपनी अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा, इट्स टू बैड डैट ही विल हैव टू क्विट। या क्विट की जगह पे लीव का भी यूज़ कर सकते हैं, विल हैव टू क्विट और लीव द कंपनी राइट अवे या राइट नाउ। या बहुत बुरा हुआ कि आज वह गुजर गया, इट्स टू बैड डैट ही पास्ड अवे टुडे। इट्स टू बैड डैट ही पास्ड अवे टुडे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना है क्या करोगे वहाँ जाकर, क्या करोगे जानकर, क्या करोगे मिलकर, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलना आज सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। क्या करोगे जल्दी जाकर, क्या करोगे उसके बारे में और जानकर। अक्सर हम लोग इस तरह अपने डेली यूज़ में, डेली लाइफ में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं और इसके लिए हम लोग व्हाट विल यू डू आफ्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को रखेंगे। जैसे क्या करोगे वहाँ जाकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, क्या करोगे जानकर। व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग। व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग। क्या करोगे मिलकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग। व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग। क्या करोगे उससे मिलकर होगा तो हम लोग कहेंगे व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हिम। क्या करोगे जल्दी जाकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली। क्या करोगे उसके बारे में और जानकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग मोर अबाउट हिम और हर। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must write your comment after watching this video about this video. How did you like this video? How did you find this video? You must write in your comment. Thanks for watching. See you tomorrow in the next video. Goodbye and take care of yourself.